वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। ये हमारी लैब 12 होने वाली है, मतलब हमारी प्लेलिस्ट का 12वां वीडियो होने वाला है ये, जिसमें आज हम GRE के बारे में कन्फिगर करें, डिस्कस करें कैसे GRE जो एनकैप्सुलेशन मेथड है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो कैसे काम करता है। कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो GRE जो होता है ना, वो एक मेथड होता है एनकैप्सुलेशन का, जो कि IP पैकेट हेडर को लेके जाता है एंड हाइड करता है आपके ओरिजिनल IP पैकेट को। जो आपका जो IP जो भी मतलब डाटा इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो पैकेट है ना, उसको हाइड करेगा, मतलब ओरिजिनल IP पैकेट को हाइड करेगा एंड ऑल्सो एक न्यू हेडर लगा के भेजेगा, नेम लगा के भेजेगा, डिलीवर करेगा आपके पैकेट को GRE हेडर के थ्रू। किस तक, कहाँ तक, जो नया सोर्स है उससे डेस्टिनेशन तक। GRE जो हेडर होता है ना, एक्चुअल जो न्यू IP देंगे हम उसको, उस IP से वो डिलीवर करेगा और कंटेंट करेगा कि न्यू सोर्स और डेस्टिनेशन को। ओनली राउटर ही बिटवीन दी विच दी GRE कन्फिगर, हम राउटर के बीच में ही GRE को कन्फिगर कर सकते हैं एंड डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करने का काम करते हैं GRE हेडर को। तो GRE जो टनल क्रिएट करेंगे, टनल से आप क्या समझते हैं? जैसे टनल जो होता है एक अंडरग्राउंड जो है, वो क्या कहते हैं, टनल जो होता है एक अंडरग्राउंड आपका रास्ता होता है जहाँ से आपका IP के पैकेट जाएंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये 2 राउटर है, इसके अंदर से हमने जो है ना एक टनल क्रिएट करा है। जैसे आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप दिल्ली में, बेंगलोर में कहीं भी हो गया, तो आपने मेट्रो का नाम सुना होगा, जो कि सड़क के ऊपर भी जाती है, अंडरग्राउंड भी जाती है। तो अंडरग्राउंड कैसे जा रही है? वो एक टनल क्रिएट कर रही है, रोड के नीचे से टनल बना करके जो है मेट्रो जा रही है। तो सेम हम वैसे ही यहाँ पे 2 राउटर के बीच में टनल क्रिएट करेंगे, जो कि हाइड होगा, जो दिखेगा नहीं बट है। जैसे मेट्रो जमीन के अंदर होती है, चल रही होती है, बट हमें ऊपर तो नजर नहीं आता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा GRE टनल के अंदर। तो यहाँ पे हम चलिए कन्फिगर करते हैं इसको हम आगे बिना किसी देरी के। तो मैं GNS मैंने फाइल कर दिया अपना, एंड यहाँ पर मेरा 2 राउटर ले लिए मैंने। कुछ कन्फिगर नहीं करा गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ जस्ट 2 राउटर ले रखे मैंने। यहाँ पे मैं सीरियल इंटरफेस यूज नहीं करूंगा, मैं फास्ट को ही यूज करूंगा। एंड इसको मैं चालू कर दूंगा राउटर्स को। तो मैंने राउटर्स भी चालू कर दिए हैं। अब मैं R1 पे आ जाता हूँ। तो GRE में हम क्या करेंगे, पहले हम टनल क्रिएट करेंगे, उस टनल को IP देंगे, हम कन्फिगर करेंगे होस्ट नेम जो कि है IPv4 का हम यूज करेंगे IP देने के लिए। टनल के सोर्स क्या लेंगे, इंटरफेस F000 लेंगे, जो कि हमारा इंटरफेस है। तो आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको कैसे कवर करना है। तो पहले मैं R1 पे आ जाऊंगा। R1 बाय डिफॉल्ट इसका GNS गाइस मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, इसकी डाउनलोडिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि GNS में जो है रियल डिवाइस पे वर्क करता है। जैसा आप रियल डिवाइस में सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, सेम वैसे ही GNS के अंदर काम करता है, इसलिए मैं GNS को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाऊँगा। अब पहले मुझे ना एक जो मैंने इंटरफेस जोड़ा है उसमें मेरे को IP देनी होगी। तो मैं इंटरफेस F0/0 लिया इंटरफेस मैंने, एंड इसको मैं IP दे दूंगा। IP एड्रेस जो मैं रखूंगा वो 172 की लूंगा मैं IP 172.16.1.1 कौन सी क्लास की IP? क्लास B की IP है। तो बाकी वीडियो हमने क्लास C की IP यूज की थी, इस पर हम क्लास B की IP यूज कर लेते हैं। नो सर्ट वेरी इंपॉर्टेंट कमांड गाइस, मैंने बताया था आपको, इसके बिना आपका लिंक ही अप नहीं आएगा। तो अभी लिंक अप आया, अभी फिर डाउन चले जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो अप है ही नहीं, तो ये लिंक क्यों अप आएगा? अभी फिर डाउन चले जाएगा। एंड सेम पहले हम आउटपुट पे IP देंगे। मैं कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाऊँगा, सेम इंटरफेस मैंने चूज़ किया था वहाँ पे। आप गाइस साथ साथ लैप करते जाइएगा तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा यहाँ पर डिटेल में। एंड यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करना होगा मुझे, जो कि मैं 172.116.1.2 की ले लूँगा। गाइस मैंने सबनेट मार्क्स नहीं डाला यहाँ पे, सबनेट मार्क्स ज़रूरी है।
2 टाइम्स 255 एंड 0। नो सेट जरूरी है गाइस, लिंक अप आ जाएगा, कम्युनिकेशन हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे भी लिंक अप आ जाएगा, भी लिंक अप आ चुका है यहाँ पर भी। अब हम आगे देखते हैं, अब हम टनल क्रिएट करेंगे। तो टनल क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो क्या है, इंट डालना है आपको, इंटरफेस टनल लिखना है। TU जैसे ही आप लिखेंगे ना, टैब दबा देना, आपको सिंपल टनल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर लेना है टनल का, जो कि आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। जस्ट एक नंबर है जो कि लोकली इम्पैक्ट डालता है आपका, ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। और रेंज जो इसकी है 1 से लेकर इतनी सारी गाइस, इतने सारे आप टनल क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो ये गाइस अनगिनत टनल क्रिएट कर सकते हैं आप गाइस, इसमें मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम है, कोई इशू आने वाला ही नहीं है आपको सेम का। तो यहाँ पे मैं टनल लिख दूंगा, टनल का जस्ट एक नंबर देना आपको 1 कन्फिगर करने के लिए। अब हम एक टनल 1 जो हमने क्रिएट करा है उसके अंदर में आ चुका हूँ। अभी ये टनल 1 डाउन है, क्यों? क्योंकि राउटर 2 पे मैंने इसको कन्फिगर नहीं करा टनल को। एक टनल को पहले आईपी देना होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये एक्चुअल आईपी को हाइड करता है, इसलिए हमें टनल को भी एक आईपी देनी पड़ेगी ताकि वो पैकेट्स को लेके जाएगा। टनल को जो मैं क्लास A की आईपी दूंगा 10 डॉट और 10.1 क्लास A की आईपी है ये, एंड सबनेट मास्क डाल दूंगा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ गाइस, मैं 0 डॉट ही लेता हूँ, इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। एंड सबनेट मास्क डाल दूंगा मैं इसका, सबनेट मास्क एंटर कर देना आपको। टनल को मैंने आईपी दे दी है यहाँ पे। अब टनल को सोर्स कहाँ से लेगा? अब भाई बात ये है कि टनल तो मैंने इस पे क्रिएट कर दिया, लेकिन वो सोर्स कहाँ से लेगा? जब वो पैकेट ले जाए, कौन से सोर्स से, कौन से डेस्टिनेशन, कहाँ से पैकेट ले जाएगा, किस ईथरनेट पोर्ट से लेके जाएगा पैकेट, तो वो भी तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो वो पोर्ट का नाम पोर्ट क्या दूंगा? तो टनल जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, टनल सोर्स जो लिखूंगा, कौन सा दूंगा मैं? F0/0 बोलूंगा, जो कि करेक्ट है। टनल को हमने सोर्स भी दे दिया। टनल का डेस्टिनेशन कहाँ है? उसको टनल को जाना कहाँ है? जो पैकेट हमारा है उसको लेके जाएगा कहाँ पे वो? तो यहाँ पे मैं टनल का डेस्टिनेशन दे दूंगा, डेस्टिनेशन 172 की आईपी जो कि मैंने क्रिएट करी इंटरफेस पे दे रखी है 16.1.2 एंड आपको एंटर कर देना है। टनल का सोर्स भी दे दिया, डेस्टिनेशन भी दे दिया, आईपी भी हमने दे दी। अभी लिंक अप आ चुका है। एंड टनल का मोड क्या होगा? टनल तो हमने क्रिएट कर दिया, टनल तो आप HSRP में भी क्रिएट करते, लेकिन मोड क्या होगा? मोड आपको डालना होगा। तो टनल का मोड हम डाल देंगे यहाँ पे, टनल मोड GREIP। टनल का मोड हमने क्रिएट कर दिया। अब सेम यही कमांड जो है ना आपको यहाँ पे भी चलानी है ऐसे। तो यहाँ पे भी हम टनल क्रिएट करेंगे फिर से, इंटरफेस टनल 1 आईपी एड्रेस दे देना आपको यहाँ पे। आईपी एड्रेस कौन सी देंगे हम? 10 डॉट की देंगे, 10.0.0.2 1 दिया था वहाँ पे हमने, यहाँ पे 2 दे देंगे, 0.0.0 एंटर कर दिया हमने। टनल का सोर्स देंगे हम, टनल का जो है सोर्स दे देंगे हम। सोर्स क्या होगा? F0/0 जो कि इंटरफेस है। टनल का आपको डेस्टिनेशन देना होगा, टनल का डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है उसको। तो यहाँ पे आपका R1 की आईपी आएगी 172.168.1.2 1.1 आएगा गाइस। R1 का यही आईपी है। जैसे टनल का डेस्टिनेशन दे दिया आप। अब इसका मोड देना होगा हमें। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे इसने कम्युनिकेशन उठाया लिंक अप आ गया इसका टनल 1 का। अब यहाँ पे हमें टनल का मोड डाल देना, टनल मोड GREIP। जैसे आप क्लिक करेंगे, टनल तो वैसे ही ऑलरेडी आप आ चुका है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ख़त्म होती है गाइस टनल की। अब एक बार हमें ना आईपी राउट चलाना होगा, आईपी राउट चलाना होगा यहाँ पे हमें। तो R2 से मैं एग्जिट हो जाऊँगा एंड यहाँ पे R1 पे इंटरफेस से टनल से हमको एग्जिट होना जरूरी है गाइस। यहाँ पे आप सिर्फ मैं ग्लोबल मोड पे हूँ। अभी आपको जो है ना आईपी राउट चलाना होगा। अब राउटिंग में हम एक अलग आईपी लेंगे।
जो कि टनल 1 जो है लेके जाएगा उस आईपी को, जो है ना अभी तक तो हमने जो आईपी दी वो टनल को दी थी, बट जो पैकेट जो लेके जाएगा वो किस आईपी से लेके जाएगा पैकेट वो हमें देना होगा, क्योंकि जो एक्चुअल आईपी तो हमें हाइड करनी है यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पे हम क्लास सी का आईपी ले लेंगे 192.168.1.0 और नेटवर्क की ले लेंगे हम यहाँ पे, एंड 255 जो कि इसका सबनेट मास्क लेंगे हम .0 एंड टनल जो है स्पेस डालना भूल गया मैं, टनल 1 जो कि टनल 1 हमारा, उससे इसको हमने आईपी राउट कर दिया। फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें टनल 2 पे करनी होगी, ऐसी जो आईपी राउट चलानी है। यहाँ पे ये आईपी राउट से आपको ग्लोबल मोड पे चलाना है, एंड यहाँ पर जो है आईपी डाल देनी है 192.168. जैसे R1 पे हमने 1 की आईपी दी थी, हमने 1.0 किया था, तो R2 पे हम 2.0 कर देंगे, 2.0। ये गाइस 2.0 नहीं होगा गाइस, यहाँ पे 1.0 होगा, या एक मिनट गाइस गलती होगी लग रहा है हमसे, या 1 यहाँ पे गाइस 1.0 हो गया, नो यहाँ पे आपको नो करना होगा गाइस। टनल वर्ड पे सामने वाले की हमें आईपी देनी है तो नो कर देना इसको आपको, एंड यहाँ पर जो आपको 2 डालना होगा। यहाँ पे ये गलत कमांड चल गई, यहाँ पे आपको 2 डालना होगा, यहाँ पे नो करना होगा। नो सिस्को में सिंपल फंडा है, जो चीज़ आपको नहीं करनी है उस पर आप नो लगा दो। यहाँ पे मैंने 2.0 एंड यहाँ पे R2 पे आपको जो है 1.0 चलानी होगी। यहाँ पे आपको 1.1.0 एंड सबनेट मास्क दे देना आपको 0 एंड सोर्स टनल कौन सा है हमारा, टनल 1 है, सिंपल। सारी कॉन्फ़िगरेशन गाइस हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अब आपको जो है ना एक पिंग करके दिखाता हूँ मैं। हमें पहले एग्जिट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैं R1 पे आता हूँ पहले। अब कुछ कमांड देखते हैं हम यहाँ पे पहले, उसके बाद पिंग करेंगे। जैसे अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे को। एक तो मैंने टनल पर क्रिएट करा है, उसको मैंने कौन सी आईपी दी, क्लास A की आईपी दी थी, एंड फास्ट इथरनेट जो 00 है उसको मैंने आईपी दी है 172 की, जो कि वो भी लिंक अप है, इसका भी लिंक अप है, ये ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे दोनों लिंक अप है, टनल 1 क्रिएट है एंड इंटरफेस आईपी ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें जो कमांड चलानी है एक बार देखना है हमें, शो इंटरफेस टनल कौन सा हमारा हमने क्रिएट किया था 1। टनल 1 के आगे हम देखते क्या क्या डिटेल है इसके हमारे पास। इसके अंदर टनल 1 क्या है, अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, टनल हमने क्रिएट कर लिया। MTU इसका जो है 1514 बाइट होता है, एंड जो आई इंटरनेट का एड्रेस कौन सा उठा रहा है, 10.10 का नेटवर्क उठा रहा है। सोर्स क्या हमने दे रखा है, 10.10 का ही तो नेटवर्क दे रखा है। डेस्टिनेशन जो है 10.2 का है, मतलब जो ईथरनेट पोर्ट ले रहा है वो डेस्टिनेशन कौन सा है इसका हमने ये दिया है। एंड यही भी सारी यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। TTL 255 होता है, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे आप चला कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे पिंग करके दिखाता हूँ आपको गाइस, यही चीज़ हमें पिंग करनी होगी एक बार, एंड मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको। पिंग करूँगा मैं 172.168.1.1 से करते पहले खुद का है पिंग होगा, पहले खुद से पिंग करना चाहिए। 176.2 पिंग होगा, 1 पैकेट लॉस होगा क्योंकि 8 मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब हम 10 से पिंग करके देखेंगे। पिंग करूँगा मैं किससे, 10 से, 10.0.1 से, जो कि मैंने से खुद का है। 10.2 से पिंग करेगा, पिंग हो रहा है, 10 से पिंग हो रहा है। तो ये गाइस कुछ GRE की डिटेल्स थी जो कि हमने आज डिस्कस करी। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। GRE जो तो कन्फिगर होता है राउटर पे, जैसे हमने कन्फिगर करा, इंटरफेस पे कन्फिगर होगा, वर्चुअल इंटरफेस लेगा, न्यू IP एड्रेस देते हैं हम अदर्स पे। एंड GRE जो पैकेट को ट्रैवल करता है थोड़ा पाथ से,
जो कि जो भी हम पाथ देते हैं इसको जीआरई पैकेट एंड डिक्रिप्ट करता है पैकेट्स को, रिमूव करता है डिलीवरी जीआरई का हेडर। तो ये गाइस कुछ जानकारी थी इसके बारे में, जीआरई के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है इस लैब की, जो कि हमने सारी चीज़ जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी सारी चीज़ हमने कन्फिगर करी यहाँ पर। तो ये सारी कमांड भी हमने रन करके देखी थी। अब जो नेक्स्ट वो होने वाला है वो पावर ओवर ईथरनेट पे काम करेंगे हम। ये जो होता है ना पावर ओवर ईथरनेट, इसमें ईथरनेट केबल से आप पावर को भी भेज सकते हो। कहने का मतलब ये कि जैसे अभी तक जो हम इंटरनेट की जो केबल होती थी उससे हम क्या करते थे, सिर्फ हम इंटरनेट चला रहे थे, बट इसमें क्या होगा पावर ओवर ईथरनेट जो टेलीफोन लाइन होते हैं इससे कनेक्ट बिजली भी ट्रांसफ़र होती है, आप करंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिजली भी सप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लैब तेरी छोटी सी होने वाली लैब, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। एंड इसके बाद जो हम GUI CLI VLAN सारी डिटेल देखेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अच्छे से एक्सेस कर अच्छे से सारी वीडियो देख ली तो सेशन में आप मास्टर हो जाएगा, एक तरह से समझ लीजिएगा इस प्रैक्टिकल के अंदर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।